नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को भारत ने अपने 74वें गणतंत्र दिवस पर प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। पंतप्रधान मोदी ने इसी का धागा पकड़ते हुए मिस्र और भारत के प्राचीन संबंधों पर विस्तृत मुद्दे सामने रखे। इससे भारत और मिस्र के रिश्तों में नए सिरे से गर्माहट आई है। यह देखकर पाकिस्तान की बत्ती जरूर गुल हुई होगी, वैसे भी वह पहले से ही गुल हुई है। मिस्र बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ के पिरामिडों की प्रसिद्ध और प्राचीनता के बारे में सभी जानते हैं। प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारे बसा है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इस्राएल, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया एवं दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। इस प्रकार मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो अफ्रीका और एशिया अरब को जोड़ता है। प्राचीन भारत में सिंधु नदी का बंदरगाह अरब और भारतीय संस्कृति का मिलन केंद्र था। यहाँ से जहाज द्वारा बहुत कम समय में इजिप्ट या सऊदी अरब पहुंचा जा सकता था। यदि सड़क मार्ग से जाना हो तो बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से जॉर्डन और जॉर्डन से इस्राएल होते हुए इजिप्ट पहुंचा जा सकता था। हालांकि इजिप्ट पहुंचने के लिए ईरान से सऊदी अरब और फिर इजिप्ट जाया जा सकता है, लेकिन इसमें समुद्र के दो छोटे छोटे हिस्सों को पार करना होता है। हालांकि दोनों देश बहुत पुराने दोस्त थे और कभी कभी रणनीतिक दबाव में किसी ने भी पाला बदलने की कोशिश नहीं की है, मगर बीच के कुछ सालों में कुछ ठंडापन आ गया था। पिछले कुछ सालों से इसमें फिर से नई ऊर्जा लौटी है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान जब भारत को दवाओं की जरूरत थी, तब मिस्र ने आगे बढ़कर मदद की। वैसे ही जब रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा और उन देशों से मिस्र को गेहूं मिलना बंद हो गया, तब भारत ने उसकी मदद की। अब राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि बनाकर भारत ने मिस्र को विशेष सम्मान दिया है। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर समझौते भी हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की वचनबद्धता। इसके अलावा दोनों देश सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, संस्कृति, युवा मामले और प्रसारण के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। हालांकि भारत के साथ मिस्र का व्यापार पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और पहले की तुलना में 75% अधिक हो गया है, मगर इसमें अभी बहुत संभावनाएं हैं। फिर बदलती वैश्विक स्थितियों में भारत के लिए मिस्र से दोस्ती कई अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण है। मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जिससे भारत के पुराने रिश्ते हैं। उसके साथ रिश्तों में मजबूती लाकर भारत मध्य पूर्व में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति बना सकता है। भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीकी और पश्चिम एशिया में मिस्र की अहम पकड़ है। यहाँ की स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच लोकप्रिय मार्ग है, जो हिंद महासागर को लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भारत के लिए व्यापारिक दृष्टि से यह मार्ग बहुत उपयोगी है। इस समय मिस्र आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उसे गेहूं की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में वह चाहता है कि भारत उसे और गेहूं निर्यात करे। गेहूं निर्यात पर रोक के बावजूद भारत ने मिस्र को गेहूं उपलब्ध कराया था। अभी उसे इसमें कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि भारत के पास गेहूं का भंडार काफी है। फिर मिस्र में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश के कई अच्छे अवसर है। पिछले कुछ सालों में कई कंपनियों ने रसायन, ऊर्जा, वाहन निर्माण आदि क्षेत्रों में भारी निवेश किया भी है। मिस्र चाहता है कि भारत और निवेश बढ़ाए ताकि वह आर्थिक मंदी से उबर सके। भारत भी आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी के प्रयास कर रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद निर्यात के क्षेत्र में उसे अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसके चलते भारी उद्योगों में सुस्ती देखी जा रही है।
ऐसे में मिस्र उसके लिए एक बड़ा बाजार हो सकता है। रक्षा क्षेत्र में वह भारत का बड़ा खरीदार भी हो सकता है। हालांकि पहले ही मिस्र ने भारत में बने तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी। अब वह सौदा करना चाहता है। इस तरह वह भारतीय रक्षा सामग्री का खरीदार देश भी बन सकता है। सबसे बड़ी बात कि मिस्र के जरिए भारत पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। ताज़ा समझौते के समय राष्ट्रपति अब्दुल फतह अली सीसी ने आतंकवाद को कतई सहन न करने का आह्वान करते हुए इसे विदेश नीति के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देशों की निंदा भी की है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।